सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वचन का साथ प्रभु जी, तेरी दास दासी तक, हर एक कलेसिया तक, हर एक चार्चों तक और हर एक विश्वासी तक तेरी ये वचन जो कि हु इज दिस वोमेन इन रेवलेशन चैप्टर 12, जो कि है एक स्त्री, अजगर और सर्ग में दो बड़ा चिन्ह, ये कॉन्सेप्ट को मैं तेरी दास होने का नाते प्रभु पवित्र आत्मा का अगुवाई से, तेरी उपस्थिति से, तेरी हुजूरी से ये पूरी प्रचार को मजबूती का साथ करने पाओ प्रभु जी। और इनका द्वारा हर एक कलेसिया में हर एक दास दासी जहाँ तक ये वीडियो पहुँचे, इन आत्मिक बातें सीखने पाए और वो समझने पाए प्रभु जी। तेरी प्रयास और हर एक प्रयास को मैं ये वचन का द्वारा कोशिश करूंगा प्रभु, तेरी इच्छा से, तेरी योजना से, जिस तरह बाइबल में लिखा गया है, जिस तरह कॉन्टेक्स्ट का साथ प्रचार है, जो सही अर्थ है उसका साथ मैं हर एक जन तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और शॉर्ट वीडियो का द्वारा मैं इसको एक्सप्लेन करने चाहूँगा प्रभु जी। प्रभु जी तेरी इच्छा, तेरी तुझे सम्मान, आदर, सम्मान, महिमा सब आपको देते हुए प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। प्रार्थना को सुने प्रभु और कबूल करे, आमीन। सबको मसीह जनता, सबको मसीह विश्वासी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। और एक चैप्टर जो कि हु इज दिस वोमेन इन रेवलेशन चैप्टर 12, जिसका मतलब है, हम रेवलेशन का चैप्टर को थोड़े एक वचन का साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप लोग धीरज से वचन को देखिए, सुनिए और इसका द्वारा आप आत्मिक उन्नति कीजिए और सही शिक्षा का साथ कीजिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को दौरान हर एक किसी को, फेसबुक में मैं लाइव आता हूं और इसी वीडियो को फेसबुक कंप्लीट होने के बाद में अपलोड किया जाता है यूट्यूब में, उसमें भी आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आइकन बेल को दबाइए। इसमें ना पैसा आपको लगता है, ना कोई तकलीफ होता है। इसमें एक ही है जो कि परमेश्वर का वचन को आप सही तरह, जो वीडियो बनाया जाएगा उस वीडियो का द्वारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप दूसरे को शेयर कीजिए, जितने हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन आप तक पहुंचे, यही मेरा मकसद है, यही एक सच्चा मसीह का मकसद है, जहां तक पूरी कलेसिया, पूरी मानव जाति तक ये फैलने पाए। आदर, सम्मान, महिमा सब प्रभु को देते हुए आप सबका पास आता हूं। वचन में लिखा है, एक स्त्री, अजगर और सर्ग में दो बड़ा चिन्ह देखा। तो इसके लिए आइए देखते हैं ये क्या है। लिखा है कि फिर सर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री, जो सूर्य उड़ी हुई थी, एक स्त्री जिसको सूर्य उड़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था। तो उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था, 12 तारों का मुकुट था। वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में वो थी। और एक बार वचन को पढ़ता हूँ, जैसे आप सही तरह समझ पाओ, उसका बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखा है कि फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, एक स्त्री जो सूर्य उड़ी हुई थी और चांद उसके पांव तले था, उसके सिर पर 12 तारे का मुकुट था और वो गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। अभी एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रश्न उठता है यहाँ, कौन है ये स्त्री? ये प्रश्न आपका मन में आएगा। ये स्त्री का मतलब क्या है? बाइबल की जो भाषा है, आप सब लोग को मैं वीडियो में बताया कि अपोक्रिप्टिक भाषा है, परियात्मक भाषा, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यीशु ने उदाहरण का तौर पे, एग्जाम्पल का तौर पे हर एक चीज को समझाया। तो ये चीज आपको समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे। तो यहाँ प्रश्न उठता है, स्त्री कौन है? उसका उत्तर है, ये स्त्री है एक राज्य, एक स्त्री है एक राज्य है, जो है इस्राएल, जो है इस्राएल। ये बात को गौर कीजिए, ये स्त्री है एक राज्य या नेशन, एक जाति, तो जिसका नाम है इस्राएल।
समझ गया ना। तब क्योंकि उस वक्त जब यूहन्ना जब इसको लिख रहा था, तब यीशु ने यूहन्ना को कहा था, तू समझेगा, तू समझेंगे, तू समझेगा कि ये स्त्री कौन है। तो मैं चाहता हूं आप भी आज इस रेवलेशन का द्वारा आप समझो, ये स्त्री है इसराइल। जैसा यूहन्ना जब लिख रहा था, तो ये प्रभु यीशु के जब पूछा तो यीशु ने उत्तर दिया था, तू समझेंगे ये स्त्री इसराइल है। तो अभी आप भी समझो, ये स्त्री है इसराइल। तो बाइबल की जो भाषा है अपॉक्रिफिक भाषा है, इसको समझना आपको जरूरी है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। तो है समझाता हूँ, आपको भी मैं समझाता हूँ कि ये स्त्री है इसराइल, एक नेशन, एक जाति। तो एक एक चीज को मैं रखूंगा कि जैसे आप समझ सको। तो एक पहला गया, ये स्त्री है, एक नेशन या जाति या इसराइल। जो नेशन है इसका नाम है इसराइल। तो दूसरा है सूर्य उड़ी हुई है। ये कौन है? ये सूर्य उड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये नेशन को सूर्य उड़ी हुई मतलब यीशु, सूर्य उड़ी हुई मतलब यीशु है। ये कैसे? जो और लिखा है चांद पर वो खड़ी है, चांद पर खड़ी है। ये चांद क्या है? ये चांद का अर्थ क्या समझ रहा है? ये चांद है पुराना नियम। क्यों, कैसे कहोगे आप चांद पुराना नियम है? इसका भी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। इसीलिए जो बातें मैं रेवलेशन चैप्टर में करूँगा, इसको समझने के लिए आप सबको, मसीह जनता को, अब जितने भी देख रहे हो और जितने भी देखोगे, जितने हो सके वीडियो को शेयर कीजिए कि इसमें इतने मजबूती आत्मिक बातें हैं जो कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ओर से मैं से प्रचार करना चाहता हूं, जिसमें कि इस सब्जेक्ट सबसे कठिन लगता है, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं। अगर पवित्र आत्मा आपको मदद करे, पवित्र आत्मा का द्वारा प्रचार करो, तो बाइबल भाषा को आप समझ पाओगे। और इसमें आत्मिक बातें को लेना और समझना सबसे बड़ी बात है। तो आप आसान हो सकता है जब पवित्र आत्मा का मदद से आप प्रचार को करोगे। तो मजबूती का सुनिएगा और समझिएगा प्रचार को। सूर्य उड़ी हुई, इसका मतलब यीशु है, यीशु है। और चांद पर खड़ी है, अर्थात पुराना नियम है। पुराना नियम क्यों? सूरज को, अर्थात जो सूरज, अर्थात जो यीशु जिसको कहते थे इसराइल लोग, आएगा यीशु, आएगा यीशु आएगा। तो वो कौन? मसीहा आएगा, मसीहा आऊंगा। और यीशु कहते थे मैं आऊंगा, मैं आऊंगा। तो इसका मतलब ओल्ड स्टेटमेंट में क्यों, ओल्ड स्टेटमेंट में क्यों, ओल्ड स्टेटमेंट को, अर्थात क्यों मत ओल्ड स्टेटमेंट बता रहा हूँ, सूरज का, चांद को रोशनी देने वाला, चांद का ऊपर खड़ी है, उसका मतलब चांद को रोशनी देने वाला कौन है? सूरज। और सूरज कौन है? यीशु। तो पुराना नियम को रोशनी देने वाला, पुराना नियम, जिस नया नियम को रोशनी देने वाला कौन है? अब अपना मसीहा है, यीशु आएगा। तो पुराना नियम को बचा को कौन रखा है? यीशु। यीशु का मतलब पुराना नियम को बचा को रखने वाला यीशु है। क्यों? मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। नया नियम को बचाने वाला, पुराना नियम को, नया नियम को बचा को रखा है। ये बात को आपको समझना होगा। ओल्ड स्टेटमेंट में क्योंकि रोशनी देता है कौन? सूरज, अर्थात यीशु। तो क्योंकि चांद का पास अपने उनका रोशनी नहीं है, तो रोशनी कौन देता है? तो सूरज देता है। तो ओल्ड स्टेटमेंट को जीवित किसने रखा? यही कह रहा हूं मैं, ओल्ड स्टेटमेंट को जीवित किसने रखा? यीशु मसीह को। क्योंकि मसीहा आएगा, यीशु ने कैसे आएगा? मसीहा आएगा। ये बात का ऊपर ओल्ड स्टेटमेंट को भी मसीहा आएगा, इसी वजह से उसको जीवित रखा है। तो ये बात आपको समझना होगा। तो सूर्य उड़ी हुई का मतलब यीशु है, चांद पर खड़ी है मतलब पुराना नियम है। ये चीज आप समझ गए। तो इसका बाद इसलिए लिखा है इसराइल इंतजार किसका करते थे? एक मसीहा का। इसराइल इंतजार किसका करते थे? एक मसीहा का, कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। लेकिन मसीहा आया कौन? यीशु आया, मसीहा बन को आया, मसीहा यीशु आया। लेकिन मसीहा को नहीं पहचाना। दुख की विषय ये है, इसराइल मसीहा को नहीं पहचान पाया, जिसके चलते उन्हें एक चित्र देखा। क्या है? इसराइली यीशु को ओढ़े हुए है, ओल्ड स्टेटमेंट में खड़ी है।
ओल्ड स्टेटमेंट में रेफेसी में ये समझ चुके थे कि एक चित्र देखा, इसराइल यीशु को उड़े हुए थे और ओल्ड स्टेटमेंट में खड़ी है। इसका प्रूफ मैं देता हूँ, क्योंकि और एक प्रूफ देता हूँ जो कि आज समझ जाओगे क्यों ये स्त्री इसराइल है और क्यों ये पुराना नियम है, ये चांद, और क्यों सूर्य यीशु है। इसका पुराना नियम ये भी समझ लो। एक नियम प्रूफ दे रहा हूँ मैं, जो कि 12 तारा का मुकुट, यहाँ लिखा है 12 तारा का मुकुट। इसका अर्थ क्या है? आप सोचा कभी, आप समझा कभी? 12 तारा का मुकुट, इसका अर्थ ये पता लगाते हैं, अगर पता लगाओ तो इसराइल का जो 12 गोत्रों है, समझ गया? तो रेवलेशन चैप्टर को इस तरह समझना होगा। रेवलेशन चैप्टर को एक वचन पढ़ को नहीं समझ पाओगे, पूरी वचन का खुलासा कर को फिर एक सिद्धांत में आना चाहिए। तो इसमें देखिए 12 तारा का मुकुट का मतलब लेखक ये बताना चाहता है कि अर्थ इसका पता लगाओ तो इसराइल का 12 गोत्रों, ये जो अजगर है, जो कि इंग्लिश में लिखा है ग्रेट रेड ड्रैगन, तो ये जो अजगर है, तो ये भी इसका भी मैं जिक्र करूंगा। तो 1/3 तारा को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। ये जो खींचकर, ये शब्द को आप समझना होगा। ये कौन है? ये है स्वर्गदूत। ये है स्वर्गदूत, जो कि 1/3 तारा कौन है? जिसको खींच कर पृथ्वी में डाल दिया। तो इसका मतलब ये कौन है? ये है स्वर्गदूत, जिसको लूसीफर ने बहकाया था। इसमें एक प्रश्न आपका मन में आएगा, क्या आप कह सकते हो, कैसे कह सकते हो कि ये आपको इतना दिन तक पता है कि लूसीफर मनुष्यों को फंसा सकता है, लूसीफर मनुष्यों को बहका सकता है, लूसीफर मनुष्यों को गड़बड़ी डाल सकता है, लूसीफर वचन में गड़बड़ी डाल सकता है, लूसीफर चर्चों में प्रचार का टाइम में वचन को उल्टा सीधे तरफ से प्रचार कर सकता है, लेकिन लूसीफर क्या स्वर्गदूत को भी बह सकता है? ये बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन इसमें मन में आता है, क्योंकि ये देखो वचन कहता है कि लूसीफर स्वर्गदूत को भी बहका सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मैं बार बार आपको सबको कहता हूँ, जो वचन जिस तरह है, वचन को सही कंटेक्स्ट का साथ पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप इसको प्रचार कीजिए और लीजिए, तभी आप समझ पाओगे कि मनुष्यों को लूसीफर बहका सकता है। ये समझ नहीं आती तो अभी आप देखिए वचन का साथ देखो। लेकिन स्वर्गदूत को भी लूसीफर बहका सकता है, जैसा मनुष्य को बहका सकता है, स्वर्गदूत को भी लूसीफर बहका सकता है, भड़का सकता है। तो ये बात देखो जी, हाँ, क्योंकि मैं उसको प्रूफ दूंगा कि ये स्वर्गदूत है, स्वर्गदूत है। आप, मैं उसको प्रूफ दूंगा, नीचे आ रहा हूँ, तभी आपको एक एक समझ में आएगा। आप अभी सोचिए, आप जो चर्च में जाते हो, आप जो भी चर्च में जाते हो, मसीह जनता, मसीह लोग, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, इस प्रचार का द्वारा मैं समझता हूँ आपका आंखें खोले, आप सच्चाई को जानने पाओ, सच्चाई और सही शिक्षा को समझने पाओ। क्यों? आप भी जो बाइबल पढ़ते हो, मैं भी वही बाइबल पढ़ता हूँ। तो आपका अंदर जो आप जिस आत्मा का द्वारा प्रचार को देखते हो वो आप जानते हो, लेकिन अगर सही शिक्षा का द्वारा प्रचार नहीं सुन रहे हो तो आप भी लूसीफर का सैसा बहका सकते हो, लूसीफर का हाथ में बहका जाओगे। तो ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ। आप अभी सोचिए, आप जहाँ कहीं से भी जिस पास्टर को सुनते हो, जहाँ मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रचारक को सुनते हो, स्पीचर को सुनते हो, अपोस्टल को सुनते हो, फादर को सुनते हो या दास दासी को सुनते हो, जो भी जहाँ से भी कहीं से भी क्यों ना हो, मैं सबको बोलना चाहता हूँ, ये वचन का मुताबिक खरी शिक्षा और मजबूती का जो कॉन्टेक्स्ट का साथ वचन को पढ़ना और समझाना नहीं कर रहे हो चार्ज, नहीं कर रहे हो पास्टर, नहीं कर रहे हो दास दासी, नहीं कर रहे हो अपोस्टल हो और फादर हो, जो कोई भी हो या बाइबल टीचर हो, तो आपको ये कह सकता हूँ कि ये वचन का मुताबिक तो खींचे हुए लूसीफर का दूत है। वो क्यों कर रहा है ये? अगर इस तरह अगर नहीं कर रहे हो तो आप खींचे हुए लूसीफर का दूत हो। एकदम इस वचन आपको साबित करवा रहा है, जिसको मैं नहीं, पौलुस क्या कह रहा है। देखिए पौलुस कह रहा है, देखो
दूसरा करंथियो 11 से अगर 14, 15, 16 तक आप पढ़ोगे उसमें लिखा है, अगर उसके दूत, किसके, स्वर्गदूत का दूत प्रेरितों का दूध धारण करे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जो प्रचारक स्वर्गदूत का प्रचार कर रहे हो, जो प्रचारक स्वर्गदूत का प्रचार को मजबूती से ले लिया, वो प्रेरितों का रूप अगर धारण कर ले तो आप, इससे बड़ी बात क्या है, पौलुस ये बता रहा है। तो अब इन सब सेवकों को, इन सब पास्टर बिशप को ये समझना होगा वचन क्या कह रहा है, आप क्या प्रचार कर रहे हो। आप जो भी उनको सुन रहे हो उन सबको भी मैं कहना चाहता हूँ, सब पास्टर को, सब बिशप, दास दासी, जहाँ कहीं से भी आप सुन रहे हो, ये नहीं कह रहा हूँ जो गलत गलत है, सही सही है, वचन का साथ आपको मिलाइए, बाइबल का साथ आप उसका टीचिंग को समझिए और सही तरह सीखिए। नहीं तो आप भी इस लूसीफर का चक्कर में, लूसीफर इतना डेंजरस है, लूसीफर इतना खतरनाक है, लूसीफर इतना गंदा है, शैतान इतना गंदा है, कभी भी किसी भी वक्त सच्चाई को, यीशु का वचन को बुरा कह सकता है, यीशु को साबित बुलवा सकता है। तो आपको, आप क्या चीज हो, तो आपको भी समझना होगा बाइबल का वचन का साथ आपका प्रचार है या नहीं है, ये चीज आपको समझना होगा। ठीक है। और तो और अभी यही वजह है, यही वजह है मैं आपको बार बार सतर्क करना चाहता हूँ कि वचन जिस तरह कहता है, पौलुस जिस तरह सतर्क करा रहा है, यीशु जिस तरह सतर्क को करवा रहा है, तो मैं भी उनका दास होने का नाते, एक सच्चा मसीह होने का नाते मैं चाहता हूँ आप सही शिक्षा को सीखिए और सही शिक्षा का द्वारा बाइबल को पढ़िए, परमेश्वर का वचन को लीजिए जिसमें आत्मिक बातें हो, जिसमें आत्मिक बातें हो। ये नहीं जो कि चमत्कारी देखकर पागल मत होइए आप, तेल रुमाल पानी का चक्कर में चमत्कारी हो रहा है ये देखो आप पागल मत होइए, क्योंकि ये देखना आपको जरूरी है उसमें शिक्षा कितनी सही शिक्षा है, उस पास्टर में, उस चर्च में, उस बाइबल टीचर में, उस दास दासी में, ये आपको जरूरी है। आप एक बात सोचिए, आज मंदिरों में भी चमत्कार हो रहा है, आज गुरुद्वारे में भी चमत्कार हो रहा है, आज इसमें क्या कहते हैं, मस्जिदों में भी आपको चमत्कारी हो रहा है, तो चर्च में हो रहा है, तो ये बड़ी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपको समझना होगा शिक्षा कहाँ है, ये सबसे बड़ी बात है, सही शिक्षा कहाँ है। लेकिन शिक्षा कहाँ है ये पता लगाओ और उसको सुनो, नहीं तो धोखा खाते जाओगे। जिसका चलते लिखा है और दूसरा वचन में देखिए, 3 नंबर वचन में देखिए, एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया एक बड़ा लाल अजगर, जो कि जिसको कहते हैं ग्रेट फ्राइली रेड ड्रैगन, उसका मतलब आग उगालते हुआ एक लाल अजगर, तो जो कि ये दिखाई दिया जिसका 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो उसके पूंछ ने आकाश के तारों को 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा इसका जवाब क्या है, बाद में बताऊंगा। लेकिन देखिए ये ग्रेट फ्राइरी रेड ड्रैगन, तो इसका मतलब आग उगालता हुआ लाल अजगर। उसके बीच में प्रकाशित वाक्यों का एक चीज देखिए आप, प्रकाशित वाक्यों का 12:5 में देखिए, और बेटा जंती, अर्थात बेटा जंती, उसका मतलब यीशु का इंतजार कर रहे थे इसराइल, तो आ रहे थे इसराइल, यीशु आता है और लोहे का दंड लेकर कह रहे थे कि इसराइल यीशु आता है और लोहे का दंड लेकर, अर्थात लीडरशिप। लोहे का दंड का मतलब जो भेड़ बकरी को चराने वाले हाथ में जो लोहे का डंडा जैसा रखता है उसका मतलब लीडरशिप कौन, यीशु करेगा, जो कि चराने के लिए जो डंडा होता था उसके लिए। तो 3 नंबर लिखा है
सब जातियों पर राज करने पर था, तो यीशु सब जाति पर राज करेगा। और कि चौथा है, उसका बच्चा एक एक परमेश्वर के पास उसके सिंहासन पे एकाएक यहाँ लिखा है, देखो, उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर का पास उसके सिंहासन का पास उठा लिया गया और यहाँ पहुंचा दिया। अर्थात यीशु मसीह क्रूस पे मरा और 3.5 साल, 30 साल, 12 साल जो भी आप इन सेवकाई किया आप सब जानते हो, तो ये सेवकाई के हिसाब बता रहा है करने वाला। बाद में उठा लिया गया। कौन? यीशु मसीह क्रूस पे मरने का बाद उठा लिया जाना, तो ये आपको बता रहा है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा, उठा लिया जाना। अभी गए होंगे आप, ये समझ गए होंगे जो कि यीशु मसीह, ये अपोक्रिप्टिक बातें हैं, सब परियात्मक भाषा में आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि नहीं समझो तो प्रकाशित वाक्यों के इस तरह नहीं, अगर ध्यान देकर समझोगे तो समझ नहीं पाओगे। लेकिन कलेसिया अर्थात उस औरत और वो कहाँ गया, कलेसिया और उस औरत वो कहाँ गया, इसको देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 12 और 14 में देखो लिखा है कि बड़ा उकाब के नहीं, बड़ा उकाब के नहीं, 2 पंख, जिसका जो पंख दिए गए है और दिया गया है, सांप के समान कैसे उड़कर जंगल में उस जगह पर उस जगह पहुंच जाए जहां एक समयों और एक आधे समय तक पाली जाए। उसका मतलब ये बात को आपको समझना होगा। तो लिखा है कि इसका मतलब दूसरे शब्दों में आपको समझाओ तो इसराइल को परमेश्वर ने मौका दे रहा है। इसराइल को परमेश्वर ने मौका दे रहा है। इसराइल को परमेश्वर कह रहा है तुझे और एक मौका दूंगा, तेरी और एक मौका रक्षा मैं करूंगा, तेरी एक मौका और दिया जाएगा, लेकिन एक वक्त और तुम्हें दिया जाएगा। किसको? इसराइल का, ये वचन का मुताबिक। तो इसका मतलब लेकिन उसके पहले परमेश्वर ये कहना चाह रहा है उसके पहले अन्य जाति को बचाऊंगा। तो इसको दर्शाता है ये वचन का मतलब, ये इसको समझाता है। आप समझना, बहुत गहरी चीज इसमें प्रकाशित वाक्य में है। एक एक वचन को सही तरह समझना होगा, कहना क्या चाह रहा है। तो लेकिन उसके अब पहले परमेश्वर कह रहे अन्य जाति को बचाऊंगा, और ये इसको दर्शाता है। देखिए दूसरा चिन्ह जो देखा वचन 7 में, तो फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। तो इसका मतलब अब आपको समझ आएगा कि ये जो 1/3 तारे में आपको जो पहले बताया था समझाएंगे, तो 1/3 तारे कौन है? ये स्वर्गदूत है। और इसका दूसरा वचन में भी लिखा है 1/3 तारे नीचे गिरा दिया गया था। 1/3 तारे जिस नीचे गिरा दिया गया था, ये कौन है? ये स्वर्गदूत थे। ये नीचे गिरेंगे। और वचन 9 में, उसके 9 में आप देखिए, तब वो बड़ा अजगर अर्थात कि पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे जगत को बढ़ाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। मैं बताया ना, ये था स्वर्गदूत। और इसका आगे आप पढ़ेंगे, उसका जो स्वर्गदूत का जो उसका जो दूत था वो भी नीचे गिरा दिया गया था। उसका जो सेना था वो भी गिरा दिया गया था। तो वचन 17 को देखिए, अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ। इसका मतलब कौन? इसराइल पर क्रोधित हुआ। तो उसके 6 संतानों को परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते थे, अर्थात यीशु का जो आज्ञा को मानते थे, यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गए। उसका मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मानते थे, अर्थात यीशु का आज्ञा को जो मानते थे, इसका ऊपर क्रोधित हुआ। और लूसीफर ने इसराइल को, और आप सबको पता है, लूसीफर ने इसराइल को नहीं, इसराइल जो हिटलर इतने लाखों लोगों को, इतिहास गवाह है कि सबको मारवा दिया था।
तो लूसीफर ऐसा कर सकते हैं। लूसीफर इतना खतरनाक है जो कि कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको वचन का साथ ज्ञान होना आपको बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं इसी वजह से मैं हर एक प्रचार में कहता हूँ, मजबूती का साथ वचन का आत्मिक बातें को लीजिए, आत्मिक बातें को लीजिए, क्योंकि लूसीफर इसराइल को, आप सबको पता है कि हिटलर ने यहूदी को लाखों लोगों को मारवा दिया था। ये इतिहास भी गवाह है। तो ये आपको समझना होगा। तो ये साबित हो गया कि लूसीफर कितना कैसे है, आप सब समझ जाओ। और ये अभी तो इसका मतलब ये साबित करता है कि और एंटी क्राइस्ट के टाइम पे भी ऐसा होगा। अभी सोचिए, अभी तो कुछ भी नहीं है, एंटी क्राइस्ट का टाइम में भी ऐसा होगा। एक बात बताओ, अभी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चर्च को जला दिया गया, पास्टर को मार दिया गया। ये तो चिल्लर है साहब, अभी कुछ भी नहीं। क्योंकि उस टाइम एंटी क्राइस्ट आने का टाइम में लूसीफर एंटी क्राइस्ट का ताकत इतने बढ़ जाएगी, इतने भयानक होगा, इतने गंभीर होगा, जो कि सड़कों पे, रोड पे सारे आम में कत्ल होंगे। मसीह, सच्चा मसीह को मरवा दिया जाएगा। उस टाइम अपना जो भी सरकार रहेगा, जो भी मीडिया रहेगा, जो भी देश के आईन कानून रहेगा, कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई कुछ भी नहीं कर सकता है और करेगा भी नहीं। तो आपको मसीह जिंदगी के जीने के लिए आपको अभी अगर इसी वक्त इस डर लग रहा है, तो आप सोचिए तो आगे आप कितने परिस्थिति को सामना करना पड़ेगा। तो कितना मजबूत आपको वचनों में होना चाहिए, कितना मजबूत आपको शिक्षा में होना चाहिए, क्योंकि लूसीफर का बारे में आप हर एक चीज़ को समझ लो, हर एक चीज़ को कमर बंद को परमेश्वर का वचन का मुताबिक जिंदगी को बिताओ। तो आपको कुछ भी एंटी क्राइस्ट आए, कोई भी तुर्नम खान क्यों ना आ जाए, आपको हरा नहीं सकता, आपको कोई विनाश नहीं कर सकता है। ये समझना आपको जरूरी है। अगर अभी भी आपको डर लगता है कि तो यीशु को आप छोड़ना है, मसीह को आप छोड़ना है, मैं यीशु का पीछे नहीं चलूंगा, ये मन में अगर आ रहा है, तो आप छोड़ सकते हो, आप छोड़ सकते हो। क्योंकि एक बात यीशु ने बताया ना, आप जबरदस्ती यीशु मसीह किसी को स्वर्ग नहीं ले जा सकेगा, नहीं ले जाएगा। आपका मर्जी है तभी आएगा, आपका मर्जी है तभी आएगा। तो लास्ट में एक चीज़ आपको पॉजिटिव दे रहा हूँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं बताऊंगा। ये लूसीफर जब ये करवा रहा था ना, लूसीफर जब ये कर रहे थे, तो लिखा है कि वो समुंदर बालू पर जा खड़ा हुआ है। कौन? लूसीफर। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है? ये समुंदर बालू पर जाको खड़ा हुआ है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि यानी रेत का घर या रेत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। आपको ये पता है, रेत ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, बालू का घर ज़्यादा दिन नहीं टिकता है, बालू में जो खड़ा है वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब लूसीफर का किंगडम भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, लूसीफर का किंगडम भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। जिसके चलते क्यों कहा है उकाब, जिसके चलते कहा था कि उकाब ने कि पृथ्वी के रहने वाले पर हाय 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 क्यों बताया 3 बार, जो क्योंकि लिखा है उकाब ने कि पृथ्वी के रहने वाले पर हाय हाय हाय। तो इसका मतलब क्यों कहा? क्योंकि एंटी क्राइस्ट का अभी एंट्री होने वाला है, एंट्री कास्ट का एंट्री अभी होने वाला है। तो आपको ये बच्चों को लेको और आपको सही शिक्षा को लेको कितना समझदारी का साथ मसीह जिंदगी जीना है, आप खुद सोचिए। और मैं चाहता हूँ जितना हो सके वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप लाइक और थंब दबाइए, जिसका द्वारा आप समझ सको, जो वीडियो में बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, आप दूसरे को बता सको और आप खुद अपना आत्मिक जीवन उन्नति कर सको और दूसरे को भी मजबूत करवा सको। क्योंकि जीवित परमेश्वर का वचन आपके लिए एक महत्वपूर्ण, जरूरी और मजबूत काम है। ये करना आपके लिए है, ये आप करिए और आपका परिवार और गांववासी, देशवासी, हर एक किसी को फैलाइए। सबको जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे।